Hello students, welcome all. Today we shall discuss about practical aspects of bryophytic material that is मार्केंसिया। तो आज हम लोग मार्केंसिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर पर स्टडी करेंगे और ये प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार से आप जानने की कोशिश कीजिए, जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो पहले प्लांट को बहुत बारीकी से देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि मेन प्लांट बॉडी जो दिख रही है वो क्या है। तो मेन प्लांट बॉडी हमेशा ध्यान रहे कि ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। क्योंकि यहाँ पर एक और प्लांट बॉडी होगी दैट विल बी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, लेकिन वो गैमेटोफाइट पर ही रहेगी, मीन्स वो डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट फॉर देयर नरिशमेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। जबकि ये जो बॉडी दिख रही है मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, ये डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ हैविंग क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ये करती है। इस प्रकार से मेन प्लांट बॉडी आपने जान लिया। अब इसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये जो मार्केंसिया है ये पाया कहाँ जाता है। तो ये मोस्टली मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में पाया जाएगा, नम और छायादार वाले स्थानों में, पर्टिकुलरली जहाँ रॉक्स रहेंगी और वहाँ यदि छाया है, नमी है, जो वहाँ की ज़मीन यदि गीली है, थोड़ा नमी युक्त है, तो मान के चलिए कि वहाँ पर मार्केंसिया आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार से जो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये इनको मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस चाहिए और पर्टिकुलरली फर्टिलाइजेशन जैसे अवसरों पर इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से ये जो थैलस है इसको देखिए कि ये प्रोस्टेट है, इट इज़ नॉट इरेक्ट। पर्टिकुलरली हिपेटोकॉप्सिडा के जो मेंबर्स हैं रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, एंथोसिरोस, दे आर ऑल दिस टाइप ऑफ प्रोस्टेट टाइप। और ये डॉर्सीवेंटली डिफ्रेंशिएटेड रहेंगी, मीन्स ये डॉर्सल सरफेस है और जो सनलाइट से अवे है दैट इज़ वेंट्रल सरफेस। साथ में जो ब्रांचिंग दिख रही है दैट इज़ डाइकोटोमस टाइप ऑफ ब्रांचिंग और ये फ्लैट है, चपटा है। साथ में आपको यहाँ पर विशेष प्रकार के स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो कि सेक्स ऑर्गन्स को बियर करेंगे। तो दे में बी एंथ्रेडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर, जो कि डिफरेंट थैलस के द्वारा बियर किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मार्केंसिया के थैलस को आपको देखना है और पहचानना है। तो मैंने पहले बताया कि हिपेटोकॉप्सिडा का ये मेंबर है और इसके बाद आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसमें थैलस वही है, बस यहाँ पर आपको मिड रिब में डॉर्सल सरफेस पर ही आपको गैमा कप दिखाई देंगे जो कि गैमास बियर करेंगे और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करेगा। तो ये ध्यान देंगे कि जो गैमेटोफिटिक प्लांट है ये हमेशा या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, जबकि जो दूसरा प्लांट रहेगा जो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पर फॉर देयर नरिशमेंट, वो केवल और केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। और जबकि जो अपना ये गैमेटोफिटिक प्लांट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बाय मीन्स ऑफ गैमिट्स। तो इस प्रकार से ये आपको कप्स दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ गैमाज रहेंगे और ये गैमा फिर बाहर आने के बाद नया मार्केंसिया का थैलस बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट दिखाई दिए। अब ये देखिए हमने वेंट्रल सरफेस को दिखाया है जिसमें कि जब आप लैब में जाएंगे तो वेंट्रल सरफेस में देखेंगे मार्केंसिया के थैलस को लेकर कि यहाँ पर मिड रिब के दोनों ओर इस प्रकार से ये देखिए मिड रिब दिखाई दे रही है, दोनों ओर बहुत सारे राइजॉइड दिखाई दे रहे हैं पतले पतले और स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। तो स्केल्स यहाँ पर दो प्रकार के रहेंगे, लिग्यूलेट स्केल और अपेंडिकुलेट स्केल। देन जो ब्रांचिंग है ये दिखाई दे रही है यहाँ पर क्लियर, एक ब्रांच ये देखिए दो भागों में बटा है, इट इज़ डाइकोटोमस टाइप ऑफ ब्रांचिंग। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है दो भागों में बटता हुआ और यहाँ पर जो सबसे टॉप रहेगा ब्रांच का उसके अपेक्स में आपको एक गड्ढा दिखाई देगा दैट इज़ एपिकल नॉच। नॉच मीन्स इस प्रकार से एक गड्ढा दिखाई दे रहा। ठीक इसके पीछे बिहाइंड दिस नॉच यहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट होता है, यहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट होता है जिससे कि इसकी ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से ये वेंट्रल सरफेस में आपको हमेशा
स्केल्स और राइजॉइड दिखाई देंगे। और राइजॉइड्स को जब बारीकी से अवलोकन करेंगे तो ये आपके दो प्रकार के होंगे, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड। और इसके साथ साथ जो राइजॉइड्स हैं इनका वर्क वाटर एब्जॉर्प्शन रहेगा, जबकि आपके स्केल्स का जो वर्क है वो चूँकि म्यूसिलेज सिक्रेट करते हैं ये, तो इस प्रकार से ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे। पर्टिकुलरली जो ग्रोइंग पॉइंट है एपिकल नाच के पीछे वाला यहाँ पर, इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी डेसिकेशन, मतलब इसको सूखने से ये बचाते हैं, क्योंकि ये मेन पार्ट है ये ग्रोइंग पॉइंट। तो इस प्रकार से ये डॉर्सल सरफेस के अपोजिट वाला पार्ट है, दैट इज वेंट्रल सरफेस। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं ये मार्केंसिया का थैलस, जिसमें कि देखिए ये डॉर्सल सरफेस दिखाया जा रहा है, जिसमें कि गैमा कप दिखाई दे रहे हैं डॉर्सल मिडरिब में, और विशेष प्रकार की ब्रांचेज हैं। एक एंथ्रेडियोफोर है जो कि एंथ्रेडियम को बियर की है मेल पार्टनर को, और दूसरा आर्चिगोनियम। मतलब ये मान के चलिए ये डायोसियस है, और अलग अलग थैलस में अलग अलग पार्टनर यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। तो ये मार्केंसिया का थैलस है। और यहाँ पर देखिए वेंट्रल सरफेस पर राइजॉइड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और क्लियर कट ये जो एंथ्रेडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रेडियोफोर की ब्रांच दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लियर मिडरिब भी दिखाई दे रही है, डॉर्सल सरफेस आपको दिखाया गया है। इसके बाद मार्केंसिया का नेक्स्ट है। अब लिखना क्या है, लिखने में ज़्यादा टेंशन मत पालिए, क्योंकि मैंने आपको समझा पूरा दिया है। फिर भी प्रैक्टिकल स्टडी जब करते हैं तो चाहे एक्सटर्नल करें या इंटरनल करें, पहले क्लियर कट समझ के पढ़ के जाइए, तभी वहाँ प्रैक्टिकल में समझ में आएगा क्या लिखना है। थैलस को देखिए, तो थैलस आपको दिखाई देगा, मैंने पहले ही बताया गैमेटोफाइटिक प्लांट है ये, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी, प्रोस्टेट है, डॉर्सीवेंटली फ्लैट है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, एंड डीप ग्रीन इन कलर है, बहुत गहरे ग्रीन कलर की रहेगी। पर्टिकुलरली डॉर्सल सरफेस वहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रीन दिखाई देगा। ऑन द डॉर्सल सरफेस पर आपको बहुत सारे पॉलीगोनल एरियाज दिखाई देंगे, बहुभुजाकार, जिसमें एक पोर होगा सभी एरियाज में, और डॉर्सल सरफेस पर ही प्रोमिनेंट मिडरिब होगी एज ए ग्रूव, मतलब गड्ढे के रूप में दिखाई देगी, जबकि वेंट्रल सरफेस में आप देखेंगे इसी को तो वो रिज के रूप में दिखाई देगी। तो इस प्रकार से मिडरिब को आप पहचान सकते हो कि डॉर्सल सरफेस पर ये दिख रहा है तो गड्ढे के रूप में दिखाई देगी, थोड़ा धंसी हुई, और वेंट्रल सरफेस पीछे से देखेंगे जब आप उसको तो वहाँ पर रिज थोड़ा उभरी हुई दिखाई देगी। और हमने पहले ही बताया कि प्रत्येक ब्रांच जो है वो नॉज्ड है, मतलब वहाँ गड्ढा है छोटा सा, और ठीक उसके पीछे ग्रोइंग पॉइंट है। जो वेंट्रल सरफेस है उसके दोनों तरफ ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडरिब मल्टी सेलुलर पिंकिश लिगुलेट एंड अपेंडिकुलेट स्केल्स एंड स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स आर प्रेजेंट। मतलब मिडरिब के दोनों तरफ दोनों प्रकार के राइजॉइड्स और दोनों प्रकार के स्केल्स पाए जाएंगे, जो कि आपको दिखाया गया। और डॉर्सल सरफेस पर गेमा कप्स दिखाए गए, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडी को कंटेन किए हुए हैं, दे आर गेमा। और स्पेशल इरेक्ट स्टॉक अपराइट ब्रांचेज भी दिखाई गई, जो एंथ्रेडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर के रूप में जानी जाती है, और जो डिफरेंट थैलस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है एट देयर ग्रोइंग एपिसिस, मतलब जहाँ पर जो ग्रोइंग एपिसिस है उसके वहीं से ये निकलेंगी। इस प्रकार से ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में आपको दिखना है, जो बातें मैंने आपको फोटो में दिखाई। इसके बाद स्केल्स देख लीजिए, जो दो प्रकार के स्केल्स की बात कर रहे थे हम लोग। ये तो एक है लिग्यूलेटेड स्केल, मतलब इट इज़ वेरी सिंपल, मल्टी सेलुलर पिंकिश कलर का है, और ये दिखाई दे रहा है। जब दूसरा जो है इसमें एक अपेंडिगस निकला है, तो इसलिए इसको कहा गया, ये भी मल्टी सेलुलर है बट हैविंग एपेंडिगस, और ये छोटी सी नेक दिखाई दे रही है, पूरी बॉडी है ये, तो इसको अपेंडिकुलेट कहा गया बिकॉज हैविंग अपेंडिगस। और जो राइजॉइड दिखाई दे रहे हैं दे आर टू टाइप, स्मूथ वॉल्ड और आपका ट्यूबरकुलेटेड। तो ट्यूबरकुलेटेड में होता क्या है कि अंदर जो है, अंदर की इनर वॉल जो है उससे इस प्रकार से टैग लाइक प्रोजेक्शन निकले, बस इतना ही है। इस प्रकार इनर वॉल से देखिए ये इनफैक्ट टैग लाइक इनफोल्डिंग है, जबकि स्मूथ वॉल जो है वो इनर वॉल और आउटर वॉल दोनों ही आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है। इस प्रकार से टू टाइप ऑफ राइजॉइड्स दिखाई देंगे, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। तो इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, पर आपको उतना टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या है कि जो यहाँ का मटेरियल है ये थोड़ा सा चिकना होता है, तो इसलिए आलू के या पपीते के छोटे छोटे से पार्ट बना लीजिए और उसमें इसको डिप करके काटिए, तब आपको सेक्शन दिखाई देगा। और जो वर्टिकल सेक्शन लेंगे मटेरियल का सबसे पहले, तो उसमें क्या दिखाई देगा इसको पहले फ़ोटो से बाद में दिखा देंगे, पहले लिखना क्या है भी देख लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि दो भागों में थैलस डिफ्रेंशिएटेड रहेगा, डॉर्सल और वेंट्रल, जैसा कि पहले वहाँ बताया गया था। लेकिन अब चूंकि अंदर की बात है तो आप देखेंगे वहाँ पर फोटोसिंथेटिक जोन और जो वेंट्रल सरफेस रहेगा वो स्टोरेज जोन में दिखाई देगा। तो यहाँ पर थैलस पहला पॉइंट लिखेंगे कि इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू डॉर्सल फोटोसिंथेटिक जोन है, वेंट्रल स्टोरेज जोन। फोटोसिंथेटिक जोन जो रहेगा उसके अंदर नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक फिलामेंट रहेंगे या एसिमिलेटरी फिलामेंट्स रहेंगे, बिकॉज ऑफ हैविंग क्लोरोफिल, जो कि ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। एंड दे आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन वॉल, मतलब इनका ग्रुप रहेगा फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स का, जो कि पार्टीशन वॉल के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग ग्रुप अलग अलग रहेगा, जिससे कि चैम्बर्स का निर्माण हो जाएगा, एयर चैम्बर्स का, और जो कि प्रत्येक एयर चैम्बर बैरल शेप्ड एयर पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं और जो अपर एपिडर्मिस में दिखाई के रूप में दिखाई देती है। स्टोरेज जोन जो है वो ठीक नीचे है, मतलब वेंट्रल सरफेस में है, और यहाँ इसके जो सेल्स रहेंगे दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज पेरेनकाइमेटस सेल्स रहेंगे, बट और दे एक्ट्स एज ए स्टोरेज टिश्यू, मतलब वो स्टोर का काम करेंगे। जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल यहाँ बनेगा फोटोसिंथेटिक जोन में, उसको वेंट्रल सरफेस जो है वो स्टोरेज रीजन के रूप में जो है वो स्टोर करेगा, और पर्टिकुलरली स्टार्च वगैरह को ये स्टोर करके रखता है। इसके अलावा ये जो फोटोसिंथेटिक जोन के अपोजिट वाला जोन है आपका स्टोरेज जोन, इसके अंदर ऑयल एंड म्यूसिलेजिनस सेल्स भी दिखाई देंगे। और वेंट्रल सरफेस जो है इट इज़ कवर्ड बाय लोअर एपिडर्मिस, इसके ठीक नीचे वेंट्रल सरफेस के सबसे निचले भाग में लोअर एपिडर्मिस है, जो कि स्केल्स और राइजॉइड्स जिसमें आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल हो या इंटरनल दोनों में लगभग चीज़ सेम है, बस ये है कि इंटरनल में आपको पार्ट्स दिखाई देंगे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स वगैरह, और इस प्रकार से स्टोरेज जोन। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है आपका स्टोरेज जोन और ये फोटोसिंथेटिक जोन। तो रटने की ज़रूरत नहीं, सीधी बात है, डायग्राम देखिए और बताइए कि यहाँ पर जो थैलस है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक जोन एंड स्टोरेज जोन। और ये जो फोटोसिंथेटिक जोन का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है दैट इज अपर एपिडर्मिस, और यहाँ फोटोसिंथेटिक जोन में ये जो फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं दे आर एसिमिलेटरी फिलामेंट्स और यू कैन से फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, जो कि ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और यहाँ पर इनका ग्रुप रहेगा जो पार्टीशन वॉल के द्वारा अलग रहता है, तो पार्टीशन वॉल में भी क्लोरोफिल पाया जाएगा, ध्यान रहे। और ये जो पूरा चैम्बर बन गया दिस इज कॉल्ड एयर चैम्बर, और ये एयर चैम्बर एक पोर के द्वारा खुल रहा है दैट इज कॉल्ड एयर पोर, जो कि बैरल शेप्ड है, मतलब ढोलक के आकार का है। और ये जो स्टोरेज रीजन दिख रहा है ये स्टोर करके रखता है पर्टिकुलरली स्टार्च को। यहाँ पर देखिए कुछ ऑयल सेल्स हैं, कुछ म्यूसिलेजिनस सेल्स हैं, कुछ रहेंगी। और इस प्रकार से जो वेंट्रल सरफेस है इट इज़ आल्सो कवर्ड बाय लोअर एपिडर्मिस, और जिसमें से आपको स्केल्स और राइजॉइड्स निकले हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार से ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इसके बाद आपको ये कलर दिखाया जा रहा है, जिसमें देखिए फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, और ये देखिए स्टोरेज जोन पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ है, देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत कॉम्पैक्टली सेल्स अरेंज हैं। और इसके बाद यहाँ पर एयर पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एयर चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आर देयर जो कि ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। मतलब जो डॉर्सल सरफेस है वो ज़्यादा ग्रीन डीप ग्रीन कलर का रहेगा, हैविंग ड्यू टू हैविंग नंबर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो इस प्रकार से ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आपको ब्रांच और अनब्रांच दोनों प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। एयर पोर्स दिखाई दे रहे हैं, अपर एपिडर्मिस बन जाती है ये लोअर एपिडर्मिस बन जाती है, राइजॉइड्स और स्केल दिखाएंगे, ये कलर डायग्राम। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको दिखाया गया। इसके बाद ये सब नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर एयर चैम्बर देखिए, एयर पोर्स और एयर चैम्बर्स का पाया जाना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द थैलस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, स्टोरेज जोन, पैक्ड राइजॉइड्स,
मतलब ये ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ वॉल्ड और स्केल्स, ये सब दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से टीयर्स ऑफ थैलस हो गया। इसके बाद आपको ले चलते हैं गैमा कप के बारे में। जो कप दिखाया जा रहा था उसका भी कभी कभी आप सेक्शन काट सकते हो, यदि मटेरियल में आ गया है तो जब सेक्शन काटोगे तो दिखाई देगा ये जो कप है, जिस पर ये कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बाकी सब फोटोसिंथेटिक जोन वगैरह सब दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर जो असली चीज़ है ये कप के अंदर नंबर ऑफ गेमा आती है, ये गेमा। तो ये जो गेमाज हैं दे आर मल्टी सेलर स्ट्रक्चर, इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं गेमा। एक गेमा को इनलार्ज किया गया है, इसमें ऑयल सेल्स हैं और आपका स्टॉक है और बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं, राइजोइडल सेल्स भी होंगी। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि इसमें नॉच है यहाँ पर दोनों तरफ, ठीक है। नॉच के ठीक पीछे ग्रोइंग पॉइंट है और इसी ग्रोइंग पॉइंट के चलते एक गैमा से 2 मार्केंसिया के थैलस प्रोड्यूस किए जाएंगे बाद में, ठीक है। जब यहाँ से डिटैच होगी ये बाहर नम और छायादार स्थानों पे जाके गिरेगी। तो इस प्रकार से ये जो आपका गैमा कप दिख रहा है जिसके अंदर राइजोइडल सेल, ऑयल सेल्स पाई जाती हैं। और ध्यान रहे जब इस कप को देखते हैं तो कप आपको इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा फ्रिंज्ड है मतलब, और इसके अंदर बहुत सारे गेमाज हैं। ये कटा रहता है इसका जो आउटर सरफेस है, मार्जिन पर्टिकुलरली। तो इस प्रकार से ये गैमा कप के बारे में हमने बताया और गेमाज के बारे में बताया। तो इस प्रकार से ये जब भी प्रैक्टिकल करें तो गैमा कप यदि है तो उसके थ्रू सेक्शन काटिए। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर का तो आपको करना ही है सेक्शन, देन एक्सटर्नल, और इस प्रकार से ये मार्केंसिया का थैलस है। अब देखिए वाइवा में क्या पूछा जाता है, तो वाइवा में आपको ये पूछा जाएगा कि भाई ब्रायोफाइटा का मटेरियल क्यों है ये। तो फिर आपको बताना होगा कि भाई इस प्रकार से ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है और यहाँ पर ये प्रोस्टेट है, डॉर्सिवेंट्रली है, तमाम इसके बारे में बताना होगा। और ध्यान रहे रूट्स आर नॉट फाउंड। यहाँ पर प्लांट बॉडी जो है, एक तो गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यहाँ पर देयर इज़ नो लीफ, नो स्टेम एंड नो रूट्स। डिफरेंस टेरिडोफाइटा जैसा नहीं है ये। हालांकि कुछ आगे चल के आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे मॉस वगैरह में, लेकिन पर्टिकुलर हिपेटिक ऑप्सिडा का कहें तो यहाँ पर ये बताना होगा कि ब्रायोफिटिक मटेरियल मानने का यही कारण है कि ये आपका प्रोस्टेट, डॉर्सिवेंट्रली और ये डाइकोटोमस टाइप की ब्रांचिंग है जिसमें रूट्स नहीं पाई जाती ब्रायोफाइटा के मटेरियल में, सबसे बड़ी बात ध्यान रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइटा के हमने सबसे कॉमन मटेरियल दैट इज़ आपका मार्केंसिया, इसके बारे में आपको एक्सटर्नली और इंटरनली और गैमा कप के बारे में थोड़ा डीप में बताया है, ताकि प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी में भी आपको कुछ लिखने को या कहा जाए तो आप लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।